जय सिया राम। नित्य की भांति सर्वप्रथम प्रभु संकीर्तन। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्षिण कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझ कर दक्ष को प्रजापति का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। निबत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु विरंचि महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महेश जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछेउ तव शिव कहेउ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेशु मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहूं मिस एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब सती जी को शिव जी ने बताया। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहै न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय सकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा
त्यागी जाने का भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ नहीं कहती थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देख न सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहउनीक मोर्यो मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सवा हम सन दुख माना, तही ते अजहु करही अपमाना। जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रहई न सीलो स्नेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे प्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिनु बोल्यो न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वसन ज्ञान उर आवा। कहे प्रभु जाऊ जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती जी के हृदय में बोल नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न है। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा की त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहो न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आओ भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम।